एक तरफ हाथों में तिरंगा और दूसरी तरफ लाठियों की बरसात। मारा, 2 डंडे मारे। सर मीडिया को रोका क्यों जा रहा है? 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट संसद की तरफ बढ़ रहे थे। सिर्फ एक छोटी सी मांग, उनका फ्यूचर उनको वापस मिल सके। 20 जुलाई 2026 सुबह के वक्त हजारों स्टूडेंट संसद की तरफ बढ़ रहे थे। They were just meters away from Parliament. The situation could have turned into a major crisis. दिल्ली पुलिस पहले ही कह चुकी थी, मार्च को परमिशन नहीं दी थी। एनडीटीवी के मुताबिक 20,000 से लगभग ज्यादा स्टूडेंट्स थे। सुबह 11:15 बजे प्रोटेस्ट बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ही देर में टीयर गैसेस के गोले चलाए जाते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। लड़ाई चलती रहेगी पर हम झुकने वाले नहीं हैं। 3 मई 2026 नीट का पेपर हो रहा था, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि पेपर लीक होता है। हजारों स्टूडेंट जिंदगियों के साथ खेल होता है। 12 मई को एनटीए ने ये एग्जाम कैंसिल कर दिया था। सीबीआई प्रूफ ऑर्डर हुई थी। इसी हफ्ते सीबीएसई की दूसरी जंग लड़ रहे थे। 9 मई से ऑन स्क्रीन पोर्टल पर स्टूडेंट को मिल रहे थे क्रैशिंग वेबसाइट्स और अनक्रेडिबल आंसर शीट्स। इसी हफ्ते 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक जस्टिस सुना रहे थे संजय दुबे की पेटिशन, जो फेक लॉयर्स और थ्रेड एजेंट से जुड़ा हुआ था। इस सुनवाई के दौरान उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि सोशल मीडिया के थ्रू सिस्टम पर सवाल उठते हैं। उन्हें कंपेयर किया था कॉकरोच और पैरासीट से। सीजीआई ने कंफर्म किया था कि उनका इशारा फेक डिग्री होल्डर्स की तरफ था, ना कि आम जेनजे की तरफ। पर इंटरनेट पर एक क्लेरिफाई नहीं सुना था। फिर अगले ही दिन अमेरिकन में एक बैठा था शख्स जिसका नाम था अभिजीत दीप के, आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर रह चुके थे। उन्होंने एक ही दिन में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और वेबसाइट भी बनाई थी, और उसके इतनी तेजी से फॉलोवर होने लगे, 2 या 3 दिन में उनके 15 से 20 मिलियन फॉलोवर हो चुके थे। और ये सितर एक गहरी फ्रस्ट्रेशन से जुड़ी हुई थी। सिर्फ 7 दिन में ही कॉकरोच जनता पार्टी के 2 लाख मेंबर पार कर चुके थे। तक सिर्फ एक इंटरनेट का गुस्सा था, एक ऑनलाइन मूवमेंट। 11 जून 2026 को पुणे यूनिवर्सिटी में यहाँ पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी अपनी स्क्रीन से निकलकर सड़क प्रोटेस्ट पर आई थी। अब तक ये सिर्फ मीम्स और वायरल हो रहे थे। पुणे में स्टाइल ने अपना असली चेहरा दिखाया था। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी ने एक डिटेल्ड मैनिफेस्टो रिलीज किया था। 5 डिमांड जो एजुकेशन रिफॉर्म्स पर डिपेंड पर थी। नंबर 1, अगर किसी भी एग्जाम में पेपर लीक होता है तो हर स्टूडेंट को 10,000 रुपए का हार्डशिप कॉम्पनसेशन मिले। और दूसरा, अगर पेपर कैंसिल होता है तो 72 घंटे में ही एक मैंडेटरी बैकअप डेट अनाउंस हो। और तीसरा, सीबीएसई और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में फिजिकल पेपर चेकिंग वापस लाई जाए। नंबर 4, अगर पेपर डिले हो तो स्टूडेंट को ऑटोमेटिक एज लिमिट बढ़ाई जाए। नंबर 5, एग्जाम टेंडर्स का मैंडेटरी ऑडिट को, ताकि दोबारा कोई लीक ना हो। और फिर अमेरिका से अभिजीत दीप के इंडिया वापस आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनके हाथ में बुक लेते हुए। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी पहुंच जनता के बीच लाने की कोशिश। उनको मंजूरी मिल जाती है जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने की। 15 जून 2026 को जयपुर के शहीद स्मारक पर रोड शो के दौरान एक भीड़ में एक व्यक्ति आगे आता है और उसने अभिजीत दीपके को बार बार कई थप्पड़ मारे थे, उन्हें नीचे भी खींचा था। ये देखो वीडियो के अंदर। वो वीडियो कुछ ही सेकंड में वायरल हो जाती है। ये मूवमेंट को एक टर्निंग पॉइंट बन सकता था, ये आंदोलन वायलेंस हो सकता था, मगर अभिजीत दीपके ने इसको शांतिपूर्ण बनाया था। इस इंसिडेंट ने कॉकरोच जनता पार्टी को एक नई इमेज दी थी। डिसिप्लिनेट, गांधीधाम और नेचर ने ज्यादा लोगों का दिल जीत लिया था। जयपुर के बाद सपोर्टर और भी बढ़ गए थे। जो लोग पहले ये मीम ऑनलाइन शेयर करते थे, इसमें आगे आने लगते हैं। ये एक अब स्टेटमेंट बन चुका था। 20 जून को दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था।
नई दिशा देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के और फिर आया एक नया नाम। 28 जून 2026 को रिनोवेट क्लाइमेट एक्टिवेट सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और उन्होंने एक हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी थी। सोनम वांगचुक कई हफ्तों तक एक फास्ट पर थे, मगर सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट या कोई बातचीत नहीं थी। 25 डेज इस अनशन पर रहे थे। 20 दिनों तक उन्होंने अपना अनशन जारी रखा था जंतर मंतर पर। और 18 जुलाई को उन्हें जंतर मंतर से एक व्हाइट कपड़े में दिल्ली पुलिस उठाकर ले जाती है और उनको पास ही सफदरजंग हॉस्पिटल पर ले गई थी। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को उन्होंने वायलेंट बना रही थी। ये एक सिस्टम का फेलियर है। इतने दिनों से वो अनशन पे थे, मगर इस सिस्टम की आवाज सिर्फ खामोश थी। किसी ने भी एक आवाज नहीं आई थी इस प्रोटेस्ट में। स्टेट की तरफ से ये मूवमेंट को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, मगर लोग एक साथ जुड़े रहे, उन्हें अपना हौसला नहीं तोड़ने दिया और अगले 48 घंटों में हजारों फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट हुए थे। ये दुनिया का इतिहास बन गया था ये दिन 20 जुलाई 2026 को। लेकिन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है वहां जाने का। सिटीजन जंतर मंतर पर पहुंचे थे तो कई मेट्रो कैंसिल कर दी गई थी। वहां पर लोग थे, वो मेट्रो को फलांग कर आ रहे थे। ये देखिए वीडियो में हजारों जेंजे प्रोटेस्ट करने आए थे 20 जुलाई को, मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के साथ किया था ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जैसे कि अंग्रेजों ने किया था जब आजादी के समय। हजारों स्टूडेंट पर इन्होंने लाठियां चार्ज की थी और आंसू गैस के गोले चलाए थे। ये बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे, कोई जरूरत नहीं। हम इसके भी घर में जन्म लेंगे, हम इनके भी घर में जन्म लेंगे। इतिहास बताना, टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी। अब में सिर्फ फर्क इतना है, आपने लाठी मारी है। क्या साहब, मुझ में तादा ना। और बैरिकेड पर करंट लगा रखा था। मैं वॉलंटियर था, मैंने रोका, मैं 2 फीट पीछे जाके गिरा। वॉलंटियर था, करंट लगा मुझे। यहाँ पे ये वाले बैरिकेड जो है वो ऑलरेडी गिरा। और पुलिस वालों की नेम प्लेट भी नहीं थे, कुछ ही नेम प्लेट थे। और इंटरनेट सर्विस को भी स्ट्रेटेजिकली सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मौजूद लोगों ने माइनक्राफ्ट से डरों और बोतल्स हैकी थी, जो कि दिल्ली पुलिस का कहना है, और उन्होंने लिमिटेड फोर्स का सिर्फ सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल किया था। तो ये आप कुछ वीडियो में देखिए कि दिल्ली पुलिस ने क्या था सेल्फ डिफेंस किया था। लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है, भीड़ अंदर लाठी चार्ज कर रहे हैं सर जी, हम लोगों पर गिर रहा है। वहाँ पे इस लड़के को मारा है। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का कहना था कि मार्च पूरी तरह से पीसफुल था। पुलिस ने अनआर्मेड स्टूडेंट और वुमेन्स पर बिना किसी वजह के टीयर गैस और कथित तौर पर पैलेट गन्स और लाठी चार्ज की थी। दिल्ली पुलिस के डाटा के मुताबिक 180 लोग घायल हुए थे, इसमें से 118 सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेस्टर थे। जैसे ये मूवमेंट बढ़ रहा था, नया नैरेटिव उभरा था कि जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं वो पाकिस्तानी वोट्स हैं। लेकिन अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया का लाइव बैकिंग डाटा शेयर कर दिया था, साफ दिख रहा था कि ज्यादातर फॉलोअर्स इंडिया के लोग ही हैं। 22 जुलाई को रिस बेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी और चीफ जस्टिस के सूर्यकांत ने तो इसे सुनने से सीधा इनकार कर दिया था। उनका कमेंट था कि डोंट वेस्ट योर टाइम। जस्टिस रिमार्क ने इसे पूरी तरह नया मूवमेंट दे दिया था। और 24 जुलाई को प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसनेसिव स्ट्रेटजी छोड़नी पड़ी थी। मंत्र पर चल रहे आंदोलन ने पिछले कुछ हफ्तों में खुद नरेंद्र मोदी ने वीडियो में कहा था कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे। ये वीडियो देखो। जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। 25 जुलाई 2026, एक महीने से ज्यादा ये प्रोटेस्ट चला था। अब उसका रिजल्ट आता है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक ओपन लेटर दिया था। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। एक महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट चला था, मगर सिस्टम
खामोश था। एंटी नेशनल फोर्सेस हाईजैक होने का डर था इस प्रोटेस्ट को, और स्टूडेंट के फ्यूचर को देखकर कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी स्टूडेंट्स पर एफआईआर हुई हैं उन पर एफआईआर वापस ली जाए ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस बताना आपको वीडियो कैसे लगी, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।